नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति सुल्ताना पंचायत समिति मोहनगढ़ जिला जैसलमेर के अध्यक्ष हुकम सिंह तंवर से खास मुलाकात में समिति दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सुल्ताना व सीसीबी जैसलमेर के द्वारा किसानों को सही समय पर ना ही तो एसटी ऋण का पैसा मिल रहा है और ना ही समय पर नरेगा श्रमिक कार्य का भुगतान किया जा रहा है और साथ में ही पीएम आवास योजना का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा। सुल्ताना दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सुल्ताना जो ब्रांच है उसमें लगभग काफ़ी लंबा एरिया लगता है जिसमें और किसी बैंक की शाखा नहीं होने के कारण लोगों को जितने भी खाते वो दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सुल्ताना में खुलवाए हैं, इसलिए किसान बहुत परेशान है। नरेगा श्रमिक कार्य का जो भुगतान है वह 2-3 साल तक पैसा पड़ा है। बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं पैसा नहीं है बैंक में। इसी के साथ समिति के अध्यक्ष हुकम सिंह तंवर से भी समस्या का जायजा लिया गया। कोई ऋण मिल रहा है नहीं, उनका लोन हो रहा है, चक्कर क्या है? मैं सबसे पहले तो आपको यह बताता हूँ कि सुल्ताना ब्रांच 8 महीने से बंद है। बिल्कुल 8 महीने से बंद है जी। अभी 2 दिन हुए खोले जी। एमडी नए प्रशांत कल्ला जी है, बिल्कुल उनसे मिलकर उन्होंने हमारे को संतोष जवाब नहीं दिया जी। फिर हम जिला कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। बिल्कुल प्रताप सिंह जी ने हमारा 2 दिन आपके भेजेंगे जी। तो कल और परसों कैशियर आए थे, बिल्कुल उनको 1.5 लाख रुपए दिए थे जी। 1.5 लाख रुपए दे के चले गए। यहाँ से ये बैंक के अंदर 23 सोसाइटियां, बिल्कुल 5 ग्राम पंचायत है जी। सुल्ताना, तेजपाड़ा, खिया, जी मंदा और नेड़े जी। सांकला। जी जी। ये तो जिनका पेमेंट नरेगा का, बिल्कुल आवास का जी, ये पूरा आता है। बिल्कुल वो पैसे नहीं देती है जी। और लोन वाला तो कहता है कि लोन वाले हमारे पास है ही नहीं पेमेंट, तो कहाँ से देंगे। जी जी। लेकिन जब जैसे अभी आपने बताया कि क्योंकि नजदीक और कोई बैंक है नहीं, नया और कोई बैंक की ब्रांच है, ये कोऑपरेटिव बैंक है, इसी में यानी कि जो पंचायतें हैं, जो यहाँ के रेवेन्यू विलेज के जो लोग हैं, किसान हैं, उनके खाते लगभग टोटल इसी बैंक में। इसी बैंक में। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि नरेगा का जो पेमेंट है और आवास का जो भुगतान है वो अगर इसके अंदर आता है तो पेमेंट वो पीछे से आता है, लेकिन ये बैंक क्यों नहीं भुगतान कर रहा है? कारण क्या है? हेड ऑफिस से पीछे पेमेंट नहीं देते जी। तो यहाँ बैंक वालों के बाद यहाँ तो कोई मैनेजर भी नहीं था। अभी 14 दिन हुए हैं, एक जगदीश नाम करके मीना उसको लगाया, अभी आ जाएंगे, उससे भी अपन मिल लेंगे। जी जी। वो संतोष जवाब भी नहीं देता लोगों को, बिल्कुल कहता कि हमारे पास है ही नहीं, तो आप क्यों बैठे हो, बंद कर दो। तो फिर इस सिलसिले में, क्योंकि यह एक बात करें तो पूरे जैसलमेर जिले की यही कंडीशन है, पूरे जैसलमेर जिले की। लेकिन तो जैसलमेर में आज एक आप धरातल से जुड़े हुए हैं, एक धरातल से राजनीति यहीं से इसी कड़ी से स्टार्ट होती है और आप लोग यहाँ से जनता, जो आपकी जो जनता है इस कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई है, किसान है, वो लोग यहाँ से आप जो ये नेता नगरी है इनको यहाँ से चुन के भेजते हो। लेकिन अभी जैसे विधानसभा के चुनाव थे तो भी आप लोगों ने वोट दिए हैं, विधायक चुने हैं यहाँ से, और आगे अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी आप अभी वोटिंग करो, तो क्या किसी राजनेता या किसी से जाके मिले, आप उनसे बातचीत की इसके बारे में? सभी से मिले, पहले रूपाराम जी एमएलए थे, बिल्कुल, तभी उस टाइम हमारी बैंक बंद हुई थी जी। जुलाई मई के अंदर हो गई थी बंद, बिल्कुल मई से लेके आज तक बंद है। फिर छोटू सिंह जी आए तो आए, वो इलेक्शन जीत के फिर गए, उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जी जी। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कोऑपरेटिव में चक्कर क्या है, ये क्या मामला क्या है पूरा? चक्कर तो आप क्या समझ में आ रहा है? आप हम तो नए हमारे क्या इसकी EBCD का पता नहीं क्या है। बिल्कुल समझ में, यहाँ 5 करोड़ रुपए नरेगा के जी, 5 करोड़ रुपए नरेगा के पड़े जी। बाकी वाला लोन पड़ा है जो पड़ा है नरेगा के 5 करोड़ जनता के। हाँ जनता के। कल आए थे, किसी को 2000 दिए, किसी को 3000 दिए, जैसे भीख मांगने वाले आते हैं वो वैसे दे रहे। जी जी। उनके खाते में पैसे पड़े, क्यों नहीं दे रहे? जी। तो आपकी क्या राय क्या है इसके बारे में? आप सरकार को और जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर है उनको क्या सुझाव देंगे? हम तो कहते हैं उनसे क्या मांग करेंगे? हमसे इनको सुधार करो, मांग तो यही करे सरकार के विभाग से, जी सुधार करो। जी। हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी सुल्ताना GSS है, बिल्कुल सुल्ताना GSS खाद की कमी के कारण यहाँ खाते में हमारे पैसे DD कराते हैं तो DD जैसलमेर से पास नहीं होती है। बिल्कुल। और तो क्या करें? तो चेयरमैन साहब, जैसे अभी आप मान लो अध्यक्ष बने हैं यहाँ, आपको यहाँ की जनता ने आप पे भरोसा किया और आपको चुने हैं,
तो आपकी जो ग्राम सेवा सहकार समिति सुल्तान है उसके अंदर क्या व्यवस्था क्या है, खाद की, बीज की और ऐसी कोई जैसे पीडीएस की क्या क्या व्यवस्था है? खाद तो हम खुद मंगाते हैं जी हमने किसी स्वीकार लोगों से लेके पैसे और एफको और कर्बको को दोनों को पैसे जमा कराए जी तो एफको ने तो हमारे को भेज दिए जी वो कर्बको वाले ने हमारे ब्याज से पैसे लेके दिए आज तक हमारे 7 लाख रुपए पड़े कर्बको के पास उन्होंने एक गाड़ी भी हमारे को खाद की नहीं बिल्कुल। ये कंडीशन है क्या सरकार इसके का कारण क्या आरटीजीएस आपने पहले करवा दिया, आज 7 लाख रुपए आपने वहाँ पहले डाल दिए, उसके बावजूद भी खाद नहीं आने का कारण क्या है? खाद तो वो कहते कि वहाँ से रेंज वो भाड़ा नहीं लगी, रैंक लगती है तो वहाँ से हमारे को पोसाता नहीं इस भाड़े में जी। हम तो आप अपना पैसा जो कोऑपरेटिव आज 7 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट भी तो चल रहा होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं है अपने समिति में आज अपन किसी से ला रहे हैं तो इंटरेस्ट उनको तो इंटरेस्ट हम देते ही है तो आप उसको रिटर्न लाओ या तो पैसे रिटर्न उसको हमने 2-3 बार संदीप करके है उसको हमने कॉल किया जी। पहले तो कॉल नहीं उठा था जी। अभी कॉल उठाया था तो आपका बचा हुआ पैसा मैं अब की रैंक लगे भेज दूंगा अब तो ऑफ सीजन में भेज दे तो पैसा तो निकलता होगा बिल्कुल बिल्कुल सही। यही है तो जैसे एसटी ऋण की क्या कंडीशन है? अभी लोगों को आपने यहाँ से अपनी कोऑपरेटिव आपने अध्यक्ष बनने के बाद में कितने लोगों को लोन करवाया है? लोन तो कुछ 20-25 हुए फिर उन्होंने बंद कर दी जी हाँ बंद कर दी जी। अब हमारे पास पैसा ही नहीं तो क्या देंगे जी और पैसा पर लोगों का पहले लोन किए उनको भी नहीं मिल रहा बिल्कुल। तो नई लोन करा के क्या मतलब जी जी यही है समझ। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो हुकम सिंह जी है तंवर जो यहाँ के सुल्ताना ग्राम सेवा सहकार समिति के चेयरमैन है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर किसी ग्राम सेवा सहकार समिति की यही कंडीशन है। बात करें पूरे जैसलमेर जिले की तो जैसलमेर जिले में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और बैंक ने लोन उनके नामे मान रखा है। आज दिन तक पैसा भटका रहे हैं क्योंकि किसान भटक भटक के भी परेशान हो रहे हैं। उनको न तो कोई खाद बीज पैसे की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये कोऑपरेटिव बैंक में अगर जाते हैं सीसीबी में जाते हैं तो उनका जवाब यही रहता है कि पैसा है ही नहीं बैंक के पास। कारण क्या, जब बैंक अगर लोन कर रहा है तो किसान को पैसा भी तो समय पे देना चाहिए ना। तो ये भी हमारे साथ जो हुकम सिंह जी है चेयरमैन, इनकी भी यही राय है। तो और चेयरमैन साहब, आगे होली का पावन पर्व आ रहा है जो अपने हिंदू धर्म का है, तो इस पे आप अपने क्षेत्र की जनता को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो शुभकामनाएं देंगे और तो क्या है। बिल्कुल होली का तो ये लोग सरकार कोऑपरेटिव बैंक पैसे दे दे तो होली लोग करेंगे नहीं तो अभी फसल की कटाई किसानों के पास पैसा है नहीं। बिल्कुल यही समझते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम सेवा सहकार समिति सुल्ताना के जो चेयरमैन है उनसे, हुकम सिंह जी से। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो आप जैसलमेर से चल के आए। बिल्कुल। आपको